ईरान को बेहद डर लग रहा है। ईरान में खौफ की लहर है और ये लहर इसीलिए है क्योंकि ईरान को ये लग रहा है कि उसके तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स खतरे में हैं, उसका एटॉमिक प्रोग्राम खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं और खतरे में ईरान को इसीलिए लग रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, ईरान के खिलाफ मुहिम मिडिल ईस्ट में अमेरिका तेज कर सकता है। ईरान को यह लग रहा है कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही गाजा में हमास के आतंकियों को यह लग रहा है कि उन पर भी इजराइल के जितने भी बंधक हैं उनको छोड़ने का दबाव अमेरिका बढ़ा देगा। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो किसी भी मामले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेकर अमेरिका कोई निगोशिएशन नहीं करेगा और अमेरिका ये तय करेगा कि ईरान किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर देश न बन सके। ईरान बार बार ये कहता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को केवल अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो इससे बिजली बनाता है, वो उसको अपने नागरिकों के हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दुनिया को इस बात का डर है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का डर है, ये अपने नागरिकों के हित की बात करते करते ईरान किसी न किसी दिन एटॉमिक पावर हो जाएगा और इस बात से रोकने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अमेरिका को पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जिस दिन न्यूक्लियर पावर हो गया उस दिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी इजराइल के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और इजराइल भी ये बार बार कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा वो दूसरा कोई भी न्यूक्लियर पावर अपने अलावा इजराइल किसी को पनपने नहीं देगा। और यही पूरी लड़ाई है फिलहाल। और इसीलिए ईरान ने अपने शहर इस्फहान, जहां पर उनके एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार आईआरजीसी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमने हमारे आसमान को अभेद बना दिया है, कोई भी हथियार हमारे आसमानी वायु सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान का एयर पावर दुनिया जानती है। ईरानी एयर पावर के नाम पर ईरान के पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो दुनिया ने देखा है कि हमने कैसे दोयम दर्जे के एक हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे वो रईसी साहब, और उनका हेलीकॉप्टर अजरबैजान में क्रैश कर जाता है। उसके बाद से जो कुछ ईरान को झेलना पड़ा है घरेलू स्तर पर कि बार बार इजरायली एजेंसी मोसाद, इवन तेहरान के अंदर जिस तरह राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आए वीआईपी गेस्ट हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के साथ जो कुछ तेहरान के बीचों बीच मोसाद ने कर दिया, वो ईरान के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती से कम नहीं था। और ईरान हर बार ये कहता है कि वो बदला लेगा, वो बदला लेगा, और इसके बदले में वो कुछ मिसाइलें भी उड़ाता है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजराइल का आयरन डोम उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। और ईरान की असल तकलीफ यही है कि न तो इजराइल और अमेरिका उसको एयर पावर बनने दे रहे हैं, न तो उसके एटॉमिक एनर्जी प्लान को वो आगे बढ़ने दे रहे हैं। अब ईरान को यह डर है कि जो कुछ भी वो जहां तक भी यूरेनियम के संवर्धन में पहुंचा है उसको लेकर जो उसका एटॉमिक प्रोग्राम है ईरान के अंदर, उसको अमेरिका कहीं ना कहीं रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले वो बार बार लगातार कहते रहे हैं कि ईरान से न्यूक्लियर मामले में किसी भी तरह का समझौता अमेरिका नहीं करेगा। वहीं बार बार इजराइल कहता है कि जब तक हम इस खित्ते में हैं, हम मिडिल ईस्ट में हैं, हमारे रहते, हमारी मोसाद के रहते, इजरायली फोर्सेस के रहते ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देंगे। तो ईरान के लिए कई तरह से मुश्किलें आ रही हैं। एक तो वो उसकी जितनी सारी प्रॉक्सीज थी, वो चाहे लेबनान के अंदर हिजबुल्ला हो या फिर गाजा के जरिए गाजा के अंदर जो हमास का ऑपरेशन था, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है क्योंकि हमास के खिलाफ इजराइल का जो ऑपरेशन है वो लगभग 1 साल से ज्यादा अवधि का हो चुका है और हमास पूरी तरह से नेस्तानाबूद है। हमास बचा बस इतना है कि उसके जिन भी लोगों ने कुछ इजरायली नागरिकों को अब भी बंधक बना करके रखा हुआ है, सारा खेल उन्हीं बंधकों के ऊपर निगोशिएशन का चल रहा है और इजराइल इसीलिए थोड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है। लेकिन अगर इजराइल को इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके लोग किसी भी हाल में नहीं बचेंगे तो हमास जितना रह गया है वो कहानी भी खत्म ही समझिए। लेबनान बॉर्डर पर ऑलरेडी हिजबुल्ला के खिलाफ जो इजरायली फोर्सेस ऑपरेशन चला रही हैं उसमें तो बकायदा लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर इजरायली फोर्सेस 20 से 25 किलोमीटर का नो बफर जोन बना रही हैं।
नो बफर जोन मतलब जो भी आबादी वहां पर होगी उस आबादी को खाली करा के बाकायदा वहां वो कर दिया जाएगा, रेलिंग कर दी जाएगी और उस इलाके को अपने अंडर में ले लिया जाएगा। गाजा का भी बहुत बड़ा क्षेत्र इजराइल कब्जाने जा रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि तरह तरह से जो है ईरान बेहद खौफ में है कि ट्रंप न जाने व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद कौन सा निर्णय ईरान के खिलाफ कर दें।